नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राइट टू नो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए काली, भारत का गुप्त हथियार, जिसके नाम से ही थर्राने लगता है चीन और पाकिस्तान। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बर्क और रक्षा अनुसंधान और विकास संसाधन यानी डीआरडीओ दोनों ने मिलकर भारत के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार काली का निर्माण किया है। यह एक बेहद सीक्रेट मिशन है जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं आई है। बेहद गुप्त है भारत का यह मिशन। भारत का यह सीक्रेट हथियार प्रोजेक्ट इतना गुप्त और अहम है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्रहित का हवाला देकर लोकसभा तक में इससे संबंधित कुछ भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया था। दरअसल मनोहर पर्रिकर जब रक्षा मंत्री थे तब उनसे लोकसभा में प्रश्न किया गया था कि काली 5000 को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, अगर हाँ तो उसके बारे में बताया जाए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो जानकारी मांगी गई है वो बेहद संवेदनशील है और इस जानकारी का खुलासा देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। रक्षा मंत्री के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि काली पर लगातार काम चल रहा है और इसके बारे में सरकार कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकती। काली से खौफजदा रहता है पाकिस्तान। भारत के गुप्त हथियार काली से पाकिस्तान इतना खौफजदा रहता है, यह एक वाकये से साबित होता है। दरअसल 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन के गयारी सेक्टर में भयानक बर्फानी तूफान आया और वहां एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा फिसल कर गिर गया, जिससे पाकिस्तान आर्मी का बेस पूरी तरह तबाह हो गया और उसके करीब 140 सिपाही मारे गए। जिसके बाद पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि भारत ने टेस्टिंग के तौर पर ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपने सीक्रेट हथियार काली का इस्तेमाल किया है। लेकिन पाकिस्तान का यह डर फिजूल था, क्योंकि काली लेज़र बीम नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है जो बर्फ़ नहीं पिघला सकती बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम कर देती है। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बात कहाँ समझ में आने वाली थी। वह आज भी काली के नाम से खौफजदा रहते हैं। कब हुई काली प्रोजेक्ट की शुरुआत? काली के निर्माण की योजना 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आर चिदम्बरम ने इसकी योजना बनाई थी। 1989 में जाकर शुरू हुआ। काली पर पिछले 30 सालों से काम किया जा रहा है और अब तक इसके कई वर्जन तैयार किए जा चुके हैं। पहले काली 80, फिर काली 100, इसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10,000 विकसित किया जा चुका है। इसके काम से डीआरडीओ भी बार्क के साथ मिलकर काम कर रहा है। काली का मतलब है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। यह बेहद बड़ी मात्रा में पैदा करने वाला यंत्र है। यह सेकंड के हजारवें हिस्से में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का तूफान उत्पन्न करता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को तुरंत खराब कर देता है। यह भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार करता है। टॉप सीक्रेट वेपन काली हवाई जहाज और मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और चिप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोवेव तरंगों से शक्तिशाली प्रहार करके उन्हें फेल कर देता है। कुछ ही पलों में तबाह हो जाते हैं ये सब मिसाइल्स और वायु विमान। यह नहीं, इसकी बीम के जरिए यूवी और सैटेलाइट को भी गिराया जा सकता है। काली के अंदर छोटे छोटे उपकरणों में ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है, जिसको किसी भी वक्त एक साथ एक झटके में रिलीज़ किया जा सकता है। इसकी तुलना आप घरेलू कैपेसिटी यानी कंडेंसर से कर सकते हैं, जिसमें ऊर्जा जमा होती है और जब आप इसे छूते हैं तो आपको करंट का झटका लगता है। काली भी ठीक इसी ऊर्जा पर काम करता है। काली की शुरुआती वर्जन में 1 गीगावाट ऊर्जा नैनोसेकंड्स में निकलती थी, लेकिन भारत के पास इस वक्त काली का जो वर्जन है वो 40 गीगावाट तक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, जो तबाही मचाने के लिए पर्याप्त है। काली 10,000 में इतनी क्षमता है कि वह 40 गीगाबाइट तक ऊर्जा सिर्फ 100 सेकंड में ही उत्पन्न कर सकता है। कैसे दुश्मनों के लिए काल है काली? शुरुआत में काली को भारत के सुपरसोनिक विमानों की जांच के लिए तैयार किया गया था। पहले योजना बनाई गई थी कि काली को हमारे सैटेलाइट पर तैनात किया जाएगा, जिससे किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे और हमारे उपग्रह सूर्य की कॉस्मिक किरणों से भी सुरक्षित रहें। लेकिन साल 2004 में जब काली 5000 का निर्माण कर लिया गया, तब इसकी ऊर्जा संग्रहण और ऊर्जा विस्फोट की क्षमता को देखते हुए इसे हथियार के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया गया। लेकिन जो
कि यह सरकार का बहुत गुप्त मिशन था, इसलिए अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी रिलीज़ नहीं की गई है। काली को हथियार के तौर पर विकसित किया जा चुका है या नहीं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक हथियार के तौर पर काली बहुत कारगर है, क्योंकि यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को तुरंत नष्ट करने की क्षमता रखता है। अपनी इस क्षमता की वजह से काली लड़ाकू विमान और मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को नष्ट करके उन्हें तुरंत बेकार कर सकता है और मिसाइल की दिशा बदल सकती है। दरअसल आजकल सारी मिसाइल और लड़ाकू विमान जीपीएस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। काली किसी भी तरह की तकनीक का दुश्मन है, इसलिए यह लड़ाकू विमान और मिसाइलों का काल है। काली दुश्मन के टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइलों और यहाँ तक कि नौसैनिक जहाज़ों को भी चंद पलों में कबाड़ का ढेर बना सकता है। नौसैनिक युद्ध में काली बेहद सक्षम है, क्योंकि नौसैनिक जहाज़ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो उसकी दिशा तय करते हैं और उसे नेविगेट करते हैं। काली के प्रहार से किसी भी जहाज़ का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तबाह हो सकता है, जिससे वह जहाज़ महीनों तक समुद्र में भटक सकता है। काली की इन्हीं खासियतों से इसे भारत के दुश्मनों का काल कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम ऐसी ही बहुत सारी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ लाते रहते हैं। तो आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।